मैं अनिल सर ए बी बेस्ट एजुकेशन से आज आपको पाई डायग्राम के बारे में समझाने जा रहा हूँ। देखें, डिवीज़न ऑफ अ सर्कल इन डिग्रीज रिप्रेजेंट अ पाई डायग्राम। जो सर्कल का हम डिवीज़न करते हैं डिग्रीज फॉर्म में, ठीक है, 360 की डिग्री होती है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर पाई डायग्राम बनता है। स्टैंडर्ड 11th में मैंने आपको ये पाई डायग्राम बनाना सिखाया है। If an entire circle is considered as a universal set of an entire data and the different component of this data represented by dividing the circle in degree proportional to the data, then a pie diagram is obtained. अगर पूरा सर्कल जो है आप उसे यूनिवर्सल सेट समझें और उस यूनिवर्सल सेट में आप पूरे डेटा को अलग अलग कंपोनेंट के साथ रिप्रेजेंट करें, यानी सर्कल को डिग्री फॉर्म में डिवाइड करते रहें, तो उस डेटा को हम पाई डायग्राम कहते हैं। पाई डायग्राम इज ड्रॉन फॉर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा फॉर विच अ बार डायग्राम कैन बी ड्रॉन। पाई डायग्राम बार डायग्राम जैसे हम बनाते हैं उसी तरह आप सिमिलर पाई डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिंस एन एंटायर सर्कल इज रिप्रेजेंट 360 डिग्री, द एंटायर डेटा रिप्रेजेंट 360 डिग्री एंड division of the data represented by dividing the circle in a degree proportional to each data section। अब यहाँ पे ये कहना ये चाहते हैं कि ये जो सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है और हर एक डिवीज़न में जो डेटा आप डिवाइड करके रखते हैं, पुटअप करते हैं, वो प्रोपोर्शनल उस डेटा के जितना ही होगा, यानी आपका जो आंसर होगा वो 360 ही होगा सबका डिवीज़न का। इन अदर वर्ड्स, अ डायग्राम विच इज़ ड्रॉन बाय रिप्रेजेंटिंग सब डिवीज़न ऑफ एन एंटायर डेटा बाय प्रोपोर्शनेट डिग्री इन अ सर्कल इज कॉल्ड पाई डायग्राम। दूसरे वर्ड्स में कहें, जो डेटा सब डिवीज़न के रूप में एक सर्कल के अंदर प्रोपोर्शनली डिग्री फॉर्म में पुटअप की जाती है उसे हम पाई डायग्राम कहते हैं। फॉर्मूला क्या है पाई डायग्राम की? तो कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, मैं फिर से बोल रहा हूँ टोटल, ठीक है, जो भी टोटल आएगा वो डिवाइड में रखना है, मल्टीप्लाई बाय 360, यानी पाई डायग्राम के समय आपको 360 जो है वो मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। अब यहाँ पे है एग्जाम्पल, परसेंटेज ऑफ पॉकेट मनी स्पेंड बाय स्टूडेंट ऑन वेरियस आइटम। साफ साफ कहा है परसेंटेज, तो आपको पता होगा परसेंटेज हाईएस्ट टू हाईएस्ट यानी टोटल कितना होता है परसेंटेज का 100, तो इसके डिवाइड में कितना रखेंगे हम 100। तो देखें, बुक्स 25, स्टेशनरी पे 5, फ़ोन कंप्यूटर डिवाइस पे 30, फूड पे 30, क्लॉथ पे 15, इन सब का प्लस किया तो टोटल कितना आया 100, ठीक है। जो भी टोटल आएगा आपको डिवाइड में रखना है। तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री फॉर पाई डायग्राम। तो 20 इंटू 360 डिवाइडेड 100, 5 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 100, 30 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 100, 30 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 100, 15 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 100। आप देखें तो जो डिवीज़न मिला आपको 72, 18, 108, 108, 54, ये सब जो है टोटल देखें 360 आ गया। अब आपको यहाँ पे डायग्राम पाई डायग्राम, ठीक है, बनाना पड़ेगा। ये मैंने आपको समझाया है 11th में, वैसे ही आप ड्रॉ करेंगे, नहीं तो सामने मैं आपको समझा दूंगा बोर्ड पे कैसे बनाते हैं। एस्पेक्ट टू बी कंसीडर्ड वाइल ड्राइंग अ पाई डायग्राम, कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है पाई डायग्राम बनाने में? पहला, 360 डिग्री मेक अ सर्कल। पहली बात 360 का ही आपको क्या बनाएगा, सर्कल बनेगा। डिग्री फॉर सब डिवीजन आर कैलकुलेटेड इन प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर दैट डिवीजन एंड द सम टोटल ऑफ डिग्री ऑफ ऑल सब डिवीजन मस्ट बी 360। जो भी आप डिग्री बना रहे हैं डिवीज़न के माध्यम से, प्रोपोर्शन वैल्यू जो मिलेगी आपको वेरिएबल की, वो जो डिग्री है उन सबका अगर सम टोटल ऑफ डिग्री किया जाए वो हमेशा मस्ट बी 360, कंपलसरी है, उसका आंसर 360 आएगा। आप देखें कैसे, तो देखें 72, 18, 108, 108, 54, सबका टोटल देखें 360 आया ना, ठीक है। उसी तरह ये कह रहा है कि अगर डिग्री ऑफ सब डिवीज़न आप करते हैं कैलकुलेशन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, आप अगर उसका डिवीज़न कर लेते हैं तो उनका टोटल हमेशा 360 ही आएगा, अगर नहीं आता है तो आपका ग्राफ रॉन्ग है। थर्ड, इफ़ रिलीवेंट डेटा इज़ टू बी कंपेयर्ड अक्रॉस रीजन और टाइम पीरियड देन 2 पाई ग्राफ कैन बी ड्रॉन साइड बाय साइड। अगर रिलीवेंट डेटा है, आप कंपेयर करना चाहते हैं, तो 2 पाई डायग्राम आप बना सकते हैं फॉर द सेक ऑफ कंपेरिजन, उस दोनों का कंपेरिजन करने के लिए। फॉर अ डेटा सेट विथ अ स्मॉलर टोटल वैल्यू, अ सर्कल विथ स्मॉलर डिमेंशन इज ड्रॉन, and for a data set with a larger total value a circle with bigger dimension is drawn। जिस सर्कल में डेटा छोटी है आप छोटा डिमेंशन बना के, छोटा सर्कल बना के उसको पाई डायग्राम के रूप में बना सकते हैं, और जिसमें लार्जर टोटल वैल्यूज़ हैं उसमें आप बड़ा डिमेंशन निकाल के, बड़ा सर्कल निकाल के आप वो
पाई डायग्राम निकाल सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हुए कल फिर मिलते हैं। गुड बाय, बाय ग्रुप।